गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th पढ़ रहे थे। क्लास 9th में मोशन नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमारे लेक्चर 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें देखिए लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ समझेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए अगर इक्वेशन ऑफ इसका प्रूफ करना है आपको, सबसे पहले बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में इस तरफ लेंगे टाइम को, इधर क्या लेंगे टाइम, इधर हम लोग क्या लेंगे टाइम को, और इधर लेंगे वेलोसिटी को। ठीक, इधर लेंगे टाइम को, इधर क्या लेंगे वेलोसिटी को। अब देखिए ये मान लीजिए मार्कर है, इसको इस तरह फेंकेंगे। ठीक है, तो इस तरह फेंका, तो जब फेंकेंगे तो जब मार्कर ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। कैसे जाएगा, जब इसके पास प्रारंभ में या इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब इसके पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। देखिए कैसे, हमने इसको ऐसे फेंका। देखिए ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी शून्य है, यहाँ टाइम भी शून्य है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टाइम भी कितना है 0 है। मान लीजिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी कहाँ तक है, तो इसको हमने u माना। कितने क्या माना u। ठीक, इसे क्या मान लिया u इनिशियल, जब हम फेंक रहे हैं। ठीक, फेंका, ये देखिए गया। ठीक, अब जब फेंकेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये लाइन जो है, ये लाइन दिखा रही है वेलोसिटी को, तो यहाँ तक वेलोसिटी क्या है u है। अब आगे फेंका, देखिए जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी, ये तो टाइम लाइन है, इसको मिला देंगे। ठीक, तो देखो यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कितनी है u है। फिर यहाँ पर वेलोसिटी लोगे तो यहां से लेकर के यहां तक की वेलोसिटी मानेंगे v। क्या मानेंगे v। ठीक, हमने कोई चीज इस तरह फेंक दिया। ठीक है, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस जा रहा है तो कैसे गया होगा, जब उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी, u मानी। और इस तरह देखिए, इस तरह ऐसे गया, इनिशियल से गया यहाँ तक गया मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है v है। उसको दिखाने के लिए ये देखिए, यहाँ से वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है v है, फाइनल वेलोसिटी है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है u है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या होगी, तो क्या वैल्यू होगी v माइनस यू वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी v माइनस यू। ठीक, अब समझिए जरा, अब यहां पर जब हमने कोई चीज ऐसे फेंकी थी तो यहाँ पर टाइम ये था, टाइम 0 था। लेकिन यहाँ देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल के यहाँ पे आ गया, तो वेलोसिटी को यहाँ पर वेलोसिटी को दिखाने के लिए y एक्सिस से मिलाया गया है। ठीक, और यहाँ पर अगर टाइम दिखाना है तो किससे मिलाओगे, x एक्सिस से। ठीक, यहाँ पर टाइम कितना हुआ 0, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये इसको क्या मान लिया t, टाइम कितना हुआ है t, यहां से लेकर यहां तक क्या है टाइम। ठीक, फिर इसको भी मिला लीजिए। जब इसको मिला लेंगे आप तो बन जाएगा राइट एंगल। क्या बन जाएगा राइट एंगल। अब ए बी सी डी ई एफ नाम कर दिया। ठीक है, अब हमने आपको कहा था अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है तो आपको स्लोप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्लोप। तो देखिए स्लोप इक्वल टू क्या होता है,
कहा था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सुनिए, सबसे पहले इन राइट एंगल एबीसी लेंगे। क्या लेंगे? इन राइट एंगल एबीसी, इन राइट एंगल एबीसी। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिद्ध करना है तो क्या लोगे? इन राइट एंगल एबीसी। आपको समझाया था, राइट एंगल ले लीजिए, उसमें आपको स्लोप लेनी है। क्या लेनी है? स्लोप। स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर और क्या? बेस। ठीक, फिर आपको कहा था स्लोप को ही क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, यानी यहां पे ए आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? ए। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? बी सी। ठीक, अब देखिए, ए बी को बोल सकते हैं हम लोग क्या? डीसी बोलो चाहे सी डी बोलो। ठीक है, और बीसी को बोल सकते हैं क्या? ई एफ। ठीक है, इधर समझिए, सी डी, सी डी की वैल्यू क्या है? v माइनस यू। ठीक है, और ई एफ, ई एफ की वैल्यू क्या है? टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए टी। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई, समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखिए। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका फिगर भी बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रहेगा सेम। इस तरफ x एक्सिस, इस तरफ क्या? y एक्सिस। ठीक है, हमने कोई चीज फेंकी, यहां से फेंकी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और यहां तक गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहां पर क्या है? v है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? v है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? u है। ठीक, जब यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है? v है, और ये क्या है? u है। तो ये दूरी, ये डिस्टेंस क्या होगी? v माइनस u होगी। ठीक है, चित्र को समझा चुके थे पहले से ही। ठीक है, डायग्राम को पहले समझा चुके थे, इसलिए अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। हमने कहा था अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है आपको, तो याद होना चाहिए आपको एरिया। किसका एरिया होना चाहिए? एक रेक्टेंगल का, एक राइट एंगल का। तो सुनिए, लिखा हमने एरिया इक्वल टू क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल कौन सा? बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, प्लस राइट एंगल कौन सा? ए बी सी। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। राइट एंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। सुनिए, बताइए रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? ई एफ। कितनी है? ई एफ। और इसका ब्रीथ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? सी एफ प्लस हाफ। इसका बेस कितना है? बी सी। राइट एंगल का हाइट कितना है? ए बी। ठीक, सुनिए फिर, अपने पास ई एफ की वैल्यू कितनी है? टी, और सी एफ की वैल्यू कितनी है? यू, हाफ। देखिए प्रूफ में ए भी आ रहा है, प्रूफ में क्या आ रहा है? ए। ए को कैसे बनाएंगे? सुनिए, बी सी लिखा है ना, क्या लिखा है? बी सी। देखिए
इस BC को बोल सकते हैं क्या, EF इंटू AB लिखा है, हमें A बनाना है, क्या बनाना है, A का फॉर्मूला क्या होता है, AB अपन BC, क्या होता है, AB अपन BC, इसलिए इसमें BC से मल्टीप्लाई और BC से डिवाइड कर लेंगे, ठीक, सही से लिखिए इसको, UT प्लस हाफ। अब देखिए EF क्या लिखा है, EF की वैल्यू कितनी है, T है, इंटू AB अपन BC क्या होता है, A, ठीक, और ये लिखा है BC, क्या लिखा है, BC इक्वल टू क्या था, EF, तो ये भी कितना है, T है। और बताया था हमने एरिया को हटाते हैं डिस्प्लेसमेंट से, किससे हटाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, S से, तो आ गया क्या, S इक्वल टू UT प्लस हाफ, ए ऐसे रहेगा, T मल्टीप्लाई T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का प्रूफ, समझिए जरा। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, u स्क्वायर प्लस 2as। आपसे कहा था अगर आपको थर्ड इक्वेशन सिद्ध करना है, ठीक, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है, तो आपको एरिया इसमें भी आना चाहिए, और याद रखना एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया इसमें किसका आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। इसमें ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ वही पुराना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा जो पुराना चल रहा था, ठीक। इसमें भी देखिए एरिया इक्वल टू क्या लिखा हमने, ट्रिपीजियम का, किसका एरिया निकालना, ट्रिपीजियम का। ट्रिपीजियम क्या है, AEFC बताया था। देखिए AEFC में पहला साइड कौन सी है, एक AE है और एक क्या है, AE है और क्या है, CF है, AE है और क्या है, CF है। देखिए फिर से ट्रिपीजियम क्या है, AEFC है, AE क्या है, AE और इसकी CF क्या है, पैरेलल साइड है, और AE और CF के बीच की डिस्टेंस क्या है, BC। ध्यान रखना पैरेलल साइड क्या है, AE और क्या, CF, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, BC। तो देखिए एरिया इक्वल टू क्या लिखा, किसका एरिया, ट्रिपीजियम का। ट्रिपीजियम क्या, AEFC, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, AE और क्या, CF, AE प्लस CF, और फिर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, BC, ठीक, BC आ गया। बताओ AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू बताओ, ये AE जो है वो DF के बराबर है, तो जितना, देखिए AE बराबर क्या है, DF, ये वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, V थी, तो V आ गया, प्लस CF कितना है, U, ठीक, तो आ गया V प्लस U, और सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, BC। अब देखिए इसमें भी प्रूफ में क्या आ रहा है, A आ रहा है, A कैसे बनाएंगे, इसके लिए बताइए, एक A में क्या क्या लोग होते हैं, एक होता है AB, एक होता है BC, एक होता है AB, एक होता है क्या, BC। अपने पास BC है लेकिन AB नहीं है, तो क्या करेंगे, AB से मल्टीप्लाई और AB से डिवाइड कर देंगे, ठीक, AB से मल्टीप्लाई, AB से क्या कर देंगे, डिवाइड, हाफ V प्लस U, ठीक, V प्लस U इंटू, अब देखिए समझिए AB अपन BC की वैल्यू कितनी है, A है, तो अगर आपसे पूछे उल्टा इसका, BC अपान AB की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपान A, क्या आएगी, 1 अपान A, ठीक, इंटू AB। देखिए AB इक्वल टू क्या है, DC है, AB इक्वल टू क्या है, DC है, तो DC की वैल्यू कितनी है, V माइनस U। बताया था एरिया क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो आ गया देखिए 2A
नीचे क्या हो गया 2a, ऊपर बन गया a प्लस बी a माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, क्रॉस गुणा करा लोगे, यहां लिख दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as, इधर ये माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन आप मोशन का प्रूफ समझ लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको तीनों इक्वेशन के प्रूफ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों तीनों को समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।